गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आपके सामने क्लास 10 सीबीएसई का मैथ लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको लास्ट 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सभी चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं बड़ा इसमें वीडियो नहीं बनाऊंगा, वन शॉट नहीं बना रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको रिटर्न करके दिखाऊंगा। ठीक है, मेरा नाम अमरीश कुमार सिंह है और मेरा इंस्टीट्यूट एम्बिशन एजुकेयर है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियोज़ को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बिना टाइम क्लिक किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है इस सेशन का। ठीक है, तो जैसा आपने देखा है यहाँ पे लिखा है रियल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए चलाया जा रहा है। मेरे यहाँ स्पेशल क्लासेस यूटी और सीएचएस की भी चलती हैं। तो बिना टाइम किल किए हम आपको समझाने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी तो टाइम बहुत ही हम लोग के पास कम है, हम लोग को तैयारी पूरी करनी है, तो हमें हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क की तरफ फोकस करना है। अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर से सॉल्व करके जाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 5-6 दिन में पूरी बुक्स नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जिस पैटर्न्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में उसी पैटर्न को हम लोग फॉलोअप करते हैं। 10 ईयर में बहुत सी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस हमारे 10 ईयर में रिड्यूसेस चैप्टर्स से हैं उस क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसको सॉल्व ना करा करके जो केवल इस ईयर के अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में हम लोग बात करते रहेंगे इस बारे में। तो टॉपिक आपका है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में। पहला चैप्टर जो है आपका वो है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर होगा, और उसी बिहाफ पे ये समझ के चलता हूँ कि आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं भी क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ भी स्टडी कर लेंगे कि क्या हम लोग को इसमें करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो 2008 में पूछा गया है, तो ये आपका यूक्लिड मेथड था, फैक्टराइजेशन ट्री था, जो अभी इस समय सिलेबस में थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर पहला ही क्वेश्चन आया है तो हम लोग उठा लेते हैं कि ये ट्री दिया है। ये तो आपको समझ में आता है, किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका हम ट्री कैसे बनाते हैं। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मल मोड पे। अगर हम 28 का अगर हम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 2 बार में जाएगा 14, फिर 2 बार में जाएगा 7, देन 7 बार में जाएगा 7 1 जा 7, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। ठीक है, तो अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ट्री फॉर्मेट में अगर लिखना है तो हम 28 लिख देंगे। इस तरीके से भी आप ट्री बना सकते हैं। और इसका पहला फैक्टर हुआ 14, दूसरा हुआ आपका 2, फिर 14 को फर्दर डिवाइड किया हम लोगों ने, तो इसके 2 फैक्टर हुए हैं आपके, एक 7 हो गया और दूसरा आपका 2 हो गया। फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हुआ कि ये प्राइम फैक्टर आपके यहाँ पे बन गया। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 14 आ गया। तो उसी तरह अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 42। तो इजी वे में ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये मिसिंग है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं, अगर डायरेक्ट आपको ये निकालना है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 42 आएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए 21 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो सिंपल वे में आप जानेंगे कि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 21 आया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये 42 आया। तो 2008 का ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व किया। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF इंटू LCM का जो नंबर है, 2 नंबर दिया हुआ है, ये 2009 का पूछा है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो सिंपल ये HCF इंटू LCM तो हमसे पूछा ही गया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, पहला नंबर 100 है, दूसरा नंबर 190 है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 19000। दैट इज योर आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं जो आराम से फॉर्मूला बेसिक ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपके नहीं आने, क्लास 10th में बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हैज़ द रेशनल नंबर दिस वन इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर फर्दर वो आगे ना जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कटे ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 3 जा 9, पॉइंट लगाएंगे तो फिर 3 3 3 3 3, ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, अगर हम यही 10 में 2 का डिवाइड करें तो ये क्या आएगा? 5, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। तो इसी तरीके से हम लोग को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बातें करनी है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप यहाँ पे रफ पे 4 4 1, हालांकि आपको याद होना चाहिए 4 4 1 21 इंटू 21 होता है, तो इस तरह कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन फिर मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ये 3 बार में लिख जाइए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 3 में माइनस होते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब ये 7 बार में जाएगा, 7 7 जा 47, फिर 7 1 जा 7। इसका मतलब ये फैक्टराइज हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर हमारा 41 डिवाइड हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5, 5 के पावर 7 एंड 7 के पावर 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 के पावर 2, 2 के पावर 5 और 5 के पावर 7। अब डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m का फॉर्मेट है, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या? एक टर्मिनेटिंग वैल्यू को। तो दिस नंबर ये क्या है? टर्मिनेटिंग, न कि नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कम समय में लगा लें। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके रियल नंबर के हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको जरूर से जरूर देख लें। फिर इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। ये सब पेट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहले तो प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सभी को पता है। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका? 2 होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये होता है 4। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो जैसे 2 इंटू 1 होगा, ये फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। और अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालना चाहें 2 और 4 का, तो कॉमन सी बात है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉमन तो केवल 2 है और 1 है, तो आप कह सकते हैं एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो गया और कंपोजिट नंबर आपका 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर रहेगा 2 एंड 4। क्लियर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा और कंपोजिट नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 2019 में। ये अगर आपको सब्जेक्टिव आता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है, तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे। √2 को हम लिख सकते हैं 1.414 और √3 को लिख सकते हैं हम लोग 1.732। अब इसके बीच में कोई भी अगर आप नंबर लीजिए, नंबर इनफाइनाइट नंबर आएंगे इनके बीच में, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव आ गया तो देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव से तो आप टच करा सकते हैं, तो इनके बीच में कोई भी नंबर लीजिए। 1.5 जो कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और 1.6 भी एंड 1.6, ये दोनों ही नंबर हम कह सकते हैं कि इनके बीच में लाई करेगा, दैट इज बिलोंगिंग टू द रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर समझते हैं ना, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम 6 पे आते हैं। ये 2020 में पूछा गया है, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ बच्चों, जितनी जल्दी हो सके फटाफट करिए। मैं भी कोशिश करता हूँ लगाने की। 144 2 बार में ले जाइए, 7 बार में जाएगा, फिर 7 बार में ले जाइए, सॉरी ये तो थोड़ा सा 7 2 बार में जाएगा ना, फिर 2 बार में ले जाइए, 3 6, फिर 2 बार में ले जाइए, 1 और 8, फिर 2 बार में 9,
फिर 2 बार में 3 बार में जाएगा 3, फिर 3 बार में 1। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्या है 1982 को ले आइए, HCF निकालना है, फिर 2 बार में ले जाइए, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 3 बार में जाएगा 3 3, फिर 3 बार में जाएगा 11, फिर 11 बार में जाएगा 11 बार में जाएगा आपका 1 आएगा। इसको अगर फैक्टराइज करें 144 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार इंटू 4, और 3 आया है 2 बार, 3 इंटू 3। और अगर हम 198 को लिखना चाहें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो HCF आपको पता है जो दोनों में कॉमन हो, आपका 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर आपका अब ये कोई 2 भी कॉमन नहीं है, ये 3 इन दोनों 3 के साथ कॉमन है, तो दोनों 3 ले लेंगे हम। इसके अलावा कोई भी नंबर मेरा कॉमन नहीं है। तो फाइनली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा बी इज करेक्ट। आप लोग का भी आया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन 225 कैन बी एक्सप्रेस एज अ फैक्टराइज प्राइम फैक्टर के रूप में इसको हम एक्सप्रेस करना। तो फिर से रफ में एलसीएम कर लीजिए 2 to 5। ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन हैं। 2 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में जा सकता है, 3 बार में ले जाके देखते हैं। 3 से कुछ तो कॉपी यहीं से कर लो कि 3 और 5 ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस के आंसर जो आपके ऑप्शन में ही मिल जाते हैं। तो ये 7 बार में जाएगा, फिर 5 बार में, फिर 3 बार में लेके जाओ, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब 25 तो जानते ही हो कि 5 बार में जाएगा, तो 2 5 और आपके पास 2 3 हो गया। तो ये मैचिंग क्या कर रहा है 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। थोड़ा फास्ट करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ये बार का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझना है। बार, जो भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट किया जाता है। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि दिस इज इंटीजर और रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर और नेचुरल नंबर। तो सबके डेफिनेशन आने चाहिए आपको कि इंटीजर क्या होता है, रेशनल इनरेशनल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन केवल देख करके ही टिक लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके टाइम बचते हैं, इसलिए इसी के लिए प्रिपेयर रहिए। हम 2.35 को लिख सकते हैं क्या 2.35 35 35 एंड सो ऑन बढ़ता ही जाएगा। दैट मीन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग हो रहा है, बार बार एक ही नंबर का जो है रिपीट किया जा रहा है, रिपीटिंग। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है रेशनल नंबर की। तो उसको देखते ही आप ऐसे लगा देंगे, जहां बार लगा है वो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है भाई? ऑप्शन है 1 0 2 3। क्या होगा किसी भी प्राइम नंबर, सपोज करो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 है, ठीक है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 हो और वो खुद से डिवाइड हो। तो इसका मतलब हर एक का फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, और साथ में ही वो खुद जो नंबर होगा वो इसका फैक्टर होगा। तो कितने फैक्टर हो गए यहाँ पे 2 फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। तो ऑप्शन कितने सही होंगे 2। उसी तरह 3 का 1 इंटू 3, उसी तरह 5 का 1 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं कि सभी के 2 फैक्टर है। तो आंसर क्या सही होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12 21 15। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो पहले ही बताया गया होगा आप लोगों को। तो इन दोनों का एचसीएफ लेना है तो इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होगा। 12 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 में, और 21 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 7 में, और 15 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5 में। तो अब सब में कॉमन क्या है 3 3 3 ही कॉमन है, ठीक है। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे तो दिस विल कॉल 3, लेकिन जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे 2 कहीं नहीं है, तो हमने 2 लिख दिया, फिर सेकंड 2 भी कहीं नहीं है, ये भी लिख दिया। 3 सभी में कॉमन है, तो केवल एक ही बार 3 लिखेंगे। उसके बाद मेरे पास 5 बचता है और 7 बचता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये 15 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 105 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 420 आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 और 4। पहले एचसीएफ पूछा है फिर एलसीएम पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे ये हैं जो एक ही तरह के हैं, लेकिन
सिंटैक्स अलग अलग लिखा है, तो आपसे पहले HCF पूछा है, फिर सेकेंड में LCM, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3 and 420। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। ठीक, वो थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपका ख़त्म हो जाए ये सारे क्वेश्चंस। ठीक, ये ज़रूर लगा के जाइएगा। अभी 10 क्वेश्चंस ही हो गए, लगभग 15 मिनट्स प्लस हो गए, तो मैं आधे घंटे का ही लेक्चर बनाना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी से ख़त्म हो। नेक्स्ट है HCF ऑफ 92 155। ये तो बहुत आसान है, ये भी आप फैक्टराइज कर लीजिए। अब 92 को फैक्टराइज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 बार मिलाइए ये जाएगा 4 बार में, और 6 बार में फिर 2 बार मिलाइए, 2 और 3, फिर अब ये सीधे सीधे 23 बार में जाएगा। नेक्स्ट अगर 152 को ब्रेक करना है तो 2 बार मिलाइए, 2 7 जा, 2 6 जा, फिर 2 बार मिल जाइए, तो आपका ये हो जाएगा 3 बार में, और 8 बार में, फिर 2 बार में, 1 बार में, 9 बार में, फिर 19 टाइम्स 1 बार में। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये ही 2 और ये 2 ही कॉमन है, तो HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दिस इज कॉल्ड 4, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग 4 लगा देंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिस इज अ व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सपेंशन आफ्टर 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सारी चीज़ें हम तब सॉल्व करेंगे जब इसको हम सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका 57/300 है, तो हम पहले इसको 3 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 3 बन जाए 3, 3 9 जाए इतना, डिवाइडेड बाई 100। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो जाएगा। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो टर्मिनेटिंग भी है और 2 पॉइंट पे टर्मिनेट हो जा रहा है, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन कुछ ऐसा मिल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंडेड आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये 2021 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया जो आप आराम से कर सकते हो, 1 नंबर का। देन आफ्टर अब ये है कि दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, इसको तो हम सिंपल, भाई देखो यहाँ तो ऑप्शन 2 चीज़ें दिखी हैं भाई, ये दोनों सही। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे आप बार लगा लीजिए। ठीक है, तो इसको चेंज कर लीजिए क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक होगा, तो आप यहाँ पे बार लगा लीजिएगा। बार लगाने के बाद ये वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम लिखना चाहें तो 5.213 बार को, तीनों पे अगर बार लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट, फिर 213 रिपीटिंग होगा ना, 213 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों का, 213, ये तो गलत लिख रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा आपका ये। ठीक है, 213 बार बार रिपीट होना चाहिए अगर तीनों पे बार लगा है। अगर गलती से बार 5.213 केवल इस पे लगेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.213131313। देखिए इस पे फिर ये राइट हो जाएगा, तो ध्यान से देखना है कि ये बार कहाँ तक है। केवल इन 3 नंबर पे बार है तब तो ये सही है, और अगर केवल 2 नंबर पे बार होगा तो ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं 1 नंबर में। नेक्स्ट आपका है 2021 में पूछा गया है, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज। अच्छा, HCF 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे, 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, 6 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, 8 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, 6 8 एंड सो ऑन। लेकिन केवल 2 ही एट अ टाइम लेना है, तो इन दोनों में किसी का भी HCF निकालना चाहे ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट क्या होगा कि 2 तो आएगा ही है, अगर दोनों में 2 तो आएगा ही। तो अगर हम 2 और 4 का HCF निकालना चाहें, HCF ऑफ 2 एंड 4, तो ये भी 2 आएगा, और HCF ऑफ 4 एंड 6 निकालेंगे तो ये भी 2 आएगा, या HCF ऑफ 6 और 8 निकालेंगे तो ये भी 2 आएगा। तो मैक्सिमम देख रहे हैं कि 2 जो है हर एक चीज़ों में आ रहा है, 2 की वैल्यू हर एक कॉमन में ले सकते हैं। तो आंसर इसका हम क्या मान लेंगे, 2 आंसर सही है। ठीक है, तो 2021 में ये पूछा गया है। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने एक बार और कर लिया है ना सर, लेकिन इसमें थोड़ा सा करना है। इसमें तो बताना है कि टर्मिनेटिंग ऑफ 1 डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग ऑफ नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल है, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ऐसा कुछ इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा टफ हो गया ये क्वेश्चन। तो 3 ×
ये 25 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 7 कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 350 आएगा। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा भाई, अब डिवाइड आपको करके चेक करना पड़ेगा। डिवाइड प्रॉपर 13 में डिवाइड किया और देखिए किस तरह का नेचर आ रहा है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा जरूर। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 में 350 का तो पॉइंट बढ़ाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा तब जाके ये जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आप कितनी बार में ले जा सकते हैं, 1 बार 2 बार, ये डिवाइड करके ये तो करना ही पड़ेगा। और इसको 3 3 जा 9, 3 बार में लेके जाइए। 0 5 और 9 1 10, ठीक है। 0 5 2 अगेन 0। अब 21 7 बार में जाता है तो 0 और 5 35, 21 और 3 14 और ये काटेंगे 0 5 0 5, ये कट जाएगा 50, फिर 0 बढ़ जाएगा 500 तो 1 बार में ही जाएगा तो 350 कर देंगे। अब इसको पूरा करना पड़ेगा आपको। 350 अभी तक हम यहाँ पे बन गए, 350 जाएगा। 500 में से 350 माइनस करिए तो 150 होगा, फिर 0 बढ़ जाएगा। तो और कितनी बार में ले जा सकते हैं हम, 3 इसका हम फिर रिपीट कर सकते हैं, हम लोग 4 टाइम्स में ले जा सकते हैं इसको। 4 टाइम्स में लेके जाइए, 4 करेंगे तो ये जाएगा 0 20 12 और ये 14 अगेन 100। अभी तक तो ये दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग जा रहा है। 4 बार में फिर 0 लेके जाइए, फिर आप इसको कितनी बार में ले जा सकते हैं, 100 हो गया। इसके बाद फिर हम लोग 2 बार में ले जाएं इसको, 2 बार में, क्योंकि 3 बार में जाएगा नहीं। 2 बार में लेके जाएंगे तो कितना जाएगा 700, माइनस करेंगे तो सीधे सीधे 300 बचेगा, फिर 0 ले जाइए। अब और 8 बार में ले जा सकते हैं हम लोग। 8 बार में लेके जाएंगे तो 0 0 और 28, फिर ये क्या हो जाएगा 200 के राउंड, ठीक। 200 फिर इसको 0 बढ़ा लीजिए तो यहाँ फिर करना पड़ेगा 2000 के लगभग हो गया। अब 2000 को कितनी बार में लेके जाएंगे, फिर अगेन हम इसको 8 बार हो गया, 5 बार में ले जा सकते हैं। 5 बार में ले लीजिए क्योंकि ये हो जाएगा 1750 और जब इसको हम माइनस करेंगे 0 5 2 250 फिर फिल गया तो 250 ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, यहाँ भी 250 आ गया। तो इसका मतलब इसके बाद नंबर फिर से रिपीट होगा, इसके बाद फिर से नंबर रिपीट हो जाना। फिर हम 7 बार में ले जाएंगे, फिर 1 बार में जाएगा, फिर 2 बार में। ये ट्रिक है, यहाँ पे 250 मिल गया, यहाँ पे ऑलरेडी 250, तो इतने नंबर के बाद ये आया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए आपके, यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग अभी तक तो यहाँ तक तो दिख रहा था कि नॉन रिपीटिंग, लेकिन हम 5 के बाद फिर से देख रहे हैं कि ये रिपीटिंग हो गया, तो ये हो जाएगा रिपीटिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो इतना टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, तो आप इसको पेशेंस नहीं खोएंगे, पूरा सॉल्व करते हुए जाएंगे आप, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, अभी 15 ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 में, कि ये तो बहुत आसान है, तो हमने पहले भी कर लिया था। ये 2021 में फिर से रिपीट किया गया है। आई होप इस साल भी आ जाए इतने आसान क्वेश्चन। तो कितने आसान होंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं, तो ये 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू, हाँ ये क्वेश्चन है कि फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 के पावर n एंड विथ द 0। अच्छा, 6 के पावर अगर हम 2 लेते हैं या 6 के पावर 1 लेते हैं तो 6 आएगा, 2 लेंगे तो 36 आएगा, 6 के पावर 3 लेंगे तो कितना आएगा 36 में मल्टीप्लाई करिए 6 का 6 और 21। तो देख रहे हैं हर जगह लास्ट में कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए तो लास्ट में 6 ही आ रहा है, आपका 0 नहीं आ रहा है। तो ना ये ऑप्शन सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, क्या है, नन ऑफ दिस। अगर हम कहेंगे 0, हमको विथ डिजिट 0 लास्ट में 0 लेके आना है, तो ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है जिसमें हम लास्ट में 0 ला सकते हैं, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया 17। 18 की तरफ आते हैं कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ इतना। अब इसको आप एक्सपोनेंट निकालना है तो आप सिंपल सी बात है, इसको फैक्टराइज करिए 5 बार में। 5 7 जा 35, 5 5 जा, फिर 5 बार में ले जाइए, 5 1 जा 5,
5 5 जा, फिर 5 बार में ले जाइए तो ये कितना आएगा 5 3 जा, फिर 5 बार में ले जाइए तो ये आ जाएगा आपका 6, और फिर आप 2 बार में ले जाइए 3, फिर आप 3 बार में ले जाइए 1, तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो 5 पावर 4 इंटू 2 इंटू 3, तो एक्सपोनेंट कितने आ गए 4, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर 4। ठीक है, 2021 का ये क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ द गर्ल कैन वॉक एंड 95 मीटर एंड 171 मीटर इन अ एक्सैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स हमें निकालना है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट मीन आपको SCF निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग SCF निकालते हैं 95 का। 95 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 5 बार में लेके जाते हैं, 5 और 9 19 आएगा आई होप, फिर 19 बार में लेके जाएं तो ये 1 बार में जाएगा। सही है, अब हम 171 का भी निकाल लें। 171 का हम अगर 9 बार में लेके जाएंगे तो कितना आएगा, पहले 171 को भी आप कैंसिल आउट करना पड़ेगा 9 बार में, या किससे लेके जाए 3 बार में, 3 बार में लेके आइए 3 5 जा 15 और 3 7 जा, फिर 3 बार में लेके जाए 3 1 जा 3 3 9 जा 19, फिर 9 बार में लेके जाए 1। तो जब हम SCF निकालेंगे इन दोनों नंबर का तो केवल 19 और 19 ही कॉमन है, तो 19 हो जाएगा वैल्यू। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 90 मीटर पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसी चैप्टर का मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। 20-20 क्वेश्चन का ही हम सेटअप बनाते हैं ताकि आराम से आपका हो सके, टाइम ज़्यादा ना लगे। अब इसमें भी वही चीज़ पूरा है कि ये 20, 25 एंड 30 मिनट्स पे हम क्लॉक को सेट किए हैं, और पहला बीप उसको 12 और नून पे मिलता है। तो इसमें भी आपको LCM निकालना पड़ेगा, सभी का LCM, किसका 20 का, 25 का और 30 का। ये मेथड भी आप समझते होंगे, तो रफ पे आप कर सकते हैं। 2 बार में ले जाइए 10, 25 और 15, फिर 2 बार में लेके जाइए 5, 25 एंड 15, फिर 3 बार में लेके जाइए 5, 25 एंड 5, फिर आप 5 बार में लेके जाइए 1, 5 एंड 1, फिर आप 5 बार में लेके जाइए तो 1 1 1। तो फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो 5 5 25 और 25 और फिर 100, ये होगा लगभग 300। तो ये आपके किस में आएंगे, मिनट में आएंगे, तो इनको हमें आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ेगा, और ये कटेगा तो आएगा 5 आवर्स। ठीक है, तो 5 आवर्स आ गए, तो 12 के बाद फिर कब वो रिपीट होंगे 5 PM पे, क्योंकि ये नून है तो 5 PM पे आएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 PM। आई होप इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये ज़रूर से क्वेश्चन आप लगा के जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके मैथ को रिवाइज करने में, क्योंकि उतने कम समय में जब आपके गैपिंग, हालांकि आज इस बार तो 10 दिन का गैप मिला हुआ है, उस गैप में पूरे बुक्स को रिवाइज करने की जगह लास्ट 10 ईयर के पेपर जितने आए हैं उसको जरूर पढ़िए। और मैं आपको इसी तरह के सारे चैप्टर्स की वीडियो लेके आ रहा हूँ। आधे घंटे का स्लॉट है, आधे घंटे में आप 20-20 क्वेश्चन का स्लॉट कर लेंगे। क्वेश्चंस जो मैं पहले लिख रहा हूँ उसको आप अपने से सॉल्व करिए, देन आफ्टर इसको कंपेयर करिए कि सही किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, ताकि मेरे भी चैनल का ग्रोथ हो सके। मेरे चैनल का नाम है एम्बिशन एजुकेयर। ठीक है, आप नेट पे सर्च करेंगे एम्बिशन एजुकेयर रामनगर लेकर के, तो मेरा लोगो भी आएगा, जो लोगो यहाँ पे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको हेल्प करना हमारी भी, और मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक, थैंक्स अ लॉट।